सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एओसी यानी कि प्यारे साथियों आपकी परमानेंट भर्ती होती है आर्मी की। इसमें आपकी जो फायरमैन की हाइट होती है वो मात्र 165 होती है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसकी कब वैकेंसी आती है, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी इसमें फॉर्म भर सकता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन यह वीडियो आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि इसमें आर्मी के जो एओसी होती है इसमें आपको भर्ती होने का, परमानेंट होने का मौका मिलता है। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको यह बता दूं, आर्मी एओसी का जो काम है वो होता क्या है। यानी कि जो आर्मी एओसी, ठीक है, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होती है। इसका मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। इसका मुख्य जो काम होता है, भारतीय सेना को गोला बारूद, हथियार, कपड़े, जो वर्दी होती है, इन सभी चीजों की जो सप्लाई करता है वो कौन करता है? आर्मी एओसी करता है। मतलब जो आयुध कारखाना होता है इसमें वैसे तो सबसे ज्यादा जो काम होता है वो आपका एम्यूनेशन का होता है, गोला बारूद का होता है, ठीक है। रख रखाव से लेकर के पहुंचाने तक की प्रक्रिया इनकी होती है, ठीक। अब आइए मैं आपको बता देता हूं, इसमें सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखना। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि आपको पता है एओसी परमानेंट भर्ती है। इसमें जो पद हैं आपके वो ट्रेड्समैन के हैं, फायरमैन के, मटेरियल असिस्टेंट के और अदर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ एप्लीकेशन जो है आपका वो ऑनलाइन, इसका मोड है ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यानी कि क्या क्या चाहिए। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं पहले ही एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि हमारे पास में जो फायरमैन है, ये देखो यहाँ पे ट्रेड्समैन मैथ्स, ट्रेडमैन मैथ्स के लिए तो है 10वीं पास, केवल 10वीं पास। लेकिन आर्मी एओसी में जब भी भर्ती आती है, आर्मी एओसी में जब भी भर्ती आती है 10th पास आती है और फायर फाइटिंग कोर्स आपसे प्रिफर्ड किया जाता है। फायर फाइटिंग का आपने कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और कोर्स का मतलब है सीधा सा, एक तो होता है हमारे पास में 6 महीने का और एक होता है हमारे पास में 12 माह का। ये 6 माह का जो होता है इसको तो बोलते हैं आप फायरमैन, और जी 1 साल का होता है इसको बोलते हैं आप फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर, ठीक है, फायर सब ऑफिसर। आपके पास में 12 महीने का है तो भी चल जाएगा, 6 महीने का है तो भी चल जाएगा, ठीक है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग से कर रखा होना चाहिए। किसमें? मटेरियल असिस्टेंट में आपने किया होना चाहिए, आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे फिर बढ़ जाता हूं। एज लिमिट की बात करें तो देखो आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से 25 साल एज लिमिट है, जिसमें कि 27 साल मटेरियल असिस्टेंट के लिए है, और कैटेगरी के हिसाब से आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मतलब अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट आपको रहेगी, और अगर आप एससी और एसटी से हैं तो फिर आपको 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसमें कोई शक संदेह आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, ये आपकी उम्र सीमा में छूट रहेगी। जो मटेरियल असिस्टेंट में भरना चाहेंगे उनके लिए 30 वर्ष तो रहेगी ओबीसी के लिए, ठीक है, और जी एससी और एसटी के जो हैं उनके लिए रहेगी 32 वर्ष, क्योंकि इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए देखेंगे ध्यान से। लेकिन एक बात यहीं पे मैं बता दूं, इसकी जो सैलरी है वर्तमान में लगभग 50,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 53,000 के आसपास। लेकिन 2026 में जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यही सैलरी आपको 85,000 के आसपास देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो इस समय पर घर पे आराम से बैठा है, सोच सोच के भी पछताएगा कि आने वाले समय में कितनी महंगाई आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं साथियों। हाइट जो रहेगी मेल की वो 170 सेंटीमीटर रहेगी। किसके लिए? मैं ये भी आपको कंफर्म कर देता हूं। देखो हाइट के विषय में सभी ध्यान से सुन लेना। आपकी जो 170 सेंटीमीटर हाइट है ये है ट्रेड्समैन के लिए। किसके लिए? ट्रेड्समैन मैट के लिए। और अगर आप फायरमैन के लिए चाहते हैं तो फायरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर आपका फायरमैन के लिए हाइट रहता है। ध्यान से सुन लेना सभी, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से देख लो, 170 सेंटीमीटर तो रहता है ट्रेड्समैन के लिए, 165 सेंटीमीटर रहता है फायरमैन के लिए।
फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट ट्रेडमैन में 162.5 सेंटीमीटर रहती है ट्रेड्समैन में एसटी के लिए, और जो फायरमैन में एसटी के लिए हाइट है वो लगभग 162 पॉइंट कुछ के आसपास रहती है। ठीक है, तो एसटी के लिए थोड़ी सी छूट मिलती है आपको। यहाँ चेस्ट की बात करते हैं, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लेना। कोई भी डिफेंस की भर्ती देख रहे हो आप, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी भर्ती देख रहे हो डिफेंस की, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो चाहिए ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना ही चाहिए, कभी आप किसी कंफ्यूजन में रह रहे हो। अब देख लेते हैं यहां से रनिंग की बात। तो भाई रनिंग पे तो मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं मैं इसको यहां से हटा देता हूं। आप कहोगे कि हटा क्यों रहा हूं? हटा इसलिए रहा हूं कि इसके आंकड़े जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, इसके तो एकदम डिफरेंट होते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब समझ लो। जैसे कि ट्रेडमैन मैट है, समझना बात को ध्यान से, आपके बहुत काम की है अगर आप वास्तव में ट्रेडमैन मैट में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, देखो जो हमारा ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन मैट है, इसमें तो आपकी जो रेस है वो होती है लगभग 7 मिनट तक, 1600 मीटर, 1600 मीटर। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, 7 मीटर पे कभी बच जाओ, घर पे आपका 6 मिनट का समय होना चाहिए 1600 मीटर का। कितना? 1600 मीटर का जो रेस है वो हमारा कितने में हो जाना चाहिए? 6 मिनट में। और जो फायरमैन है, देखो फायरमैन तो एक बात समझ लेना सभी साथी जो फायरमैन बनना चाहते हैं, अगर आप 1600 मीटर की रेस को 6 साढ़े 6 मिनट में मान के चल रहे हो तो आप फायरमैन नहीं बन पाओगे। आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, फायरमैन के लिए 1600 मीटर की जो है ये रेस है, ये कंपटीशन होता है। ठीक है, कंपटीशन होता है। जो बच्चा भर्ती देख के आया होगा उसको पता है कि फायरमैन की जो रेस होती है, 100 बच्चों को एक साथ छोड़ दिया, आगे के टॉप 20 पकड़ लिए, आगे के टॉप 20 पकड़ो, 22 पकड़ो, 15 पकड़ो, लेकिन आगे के टॉप को ही पकड़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल आपका आपके घर पर 5:15 के आसपास होना चाहिए। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। पहले आपका रिटन एग्जाम लगेगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा ट्रेडमैन का, और फायरमैन का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ध्यान रखना भाई, कभी आप ये सोचो क्योंकि मैं इसका एग्जाम देने गया था, ठीक है, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो मतलब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया इस तरीके से रहेगी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं सबसे मुख्य चीज जिसके लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। हम रुके हुए हैं क्योंकि हमको सैलरी लेनी है, कौन सी? सरकारी। तो भाई ट्रेड्समैन मैट की जो सैलरी है वो कितनी है? 56,900। और फायरमैन की सैलरी कितनी है? 63,000। मेटेरियल असिस्टेंट की कितनी है? 92,000। और ये कब है? जब अभी 7वां वेतन है। अब 8वां वेतन लगेगा तो आप खुद सोच के देखो, ये जो 56,000 है ये पहुंचेगी 85 के आसपास, 63,000 पहुंचेगी 95 के आसपास या 90 के आसपास, और 92 पहुंचेगी कम से कम 1.5 लाख के आसपास। अब डिसाइड आपको करना है कि आप कर क्या रहे हैं। भाई आर्मी एओसी की जो हमारी भर्ती है ये साल में एक बार जरूर आती है, और ये भर्ती आपकी जो लगभग आती है अप्रैल के महीने में लगभग आती है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को बढ़ा करके रखें अच्छे से, जैसे ही भर्ती आएगी आपको जरूर सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।